हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। तो आइए आज के चैलेंज का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को अपन देखते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया होगा और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताया होगा। अगर आप लोगों से क्वेश्चन नहीं हुआ है तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फॉर द रिएक्शन स्टार्टेड विद 1 मोल A2B4 गैसियस। यहां पर आपको प्रोडक्ट दिए हुए A2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ B2 गैस। नाउ द वेपर डेंसिटीज आर measured at various time of dissociation and observed values are। बच्चों वेपर डेंसिटी की डिफरेंट टाइम पर वैल्यूज यहां पर दी हुई है, ठीक है। T इक्वल्स टू 0 मिनट पर, T इक्वल्स टू 10 मिनट पर और T इक्वल्स टू 20 मिनट्स पर। नाउ if vapor density of A2B4 is to vapor density of A2 is 5 and T 100% is 40 minutes, ठीक है। T 100% is 40 minutes। तो अपने को ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो बच्चों सबसे पहला ऑप्शन अगर अपन देखें तो यहाँ पर बात की गई है द रेशियो ऑफ एटॉमिक मास ऑफ A एंड एटॉमिक मास ऑफ B इज 1:2। तो इसको सिंपली अपन कर सकते हैं बच्चों, T इक्वल्स टू 0 की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर हमें पता है केवल और केवल A2B4 प्रेजेंट है। A2B4 प्रेजेंट है तो ये वेपर डेंसिटी हुआ किसका हुआ, A2B4 का। नाउ अगर A2B4 का वेपर डेंसिटी 50 है तो इसका मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा बच्चों। और इसको क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि मास ऑफ मोलिकुलर एटॉमिक मास ऑफ A को अगर अपन A ही मान लेते हैं और एटॉमिक मास ऑफ B को कैपिटल B मान लेते हैं तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ A प्लस 4 टाइम्स ऑफ B शुड बी इक्वल्स टू 100। क्या एक इक्वेशन आ गई बच्चों आपके पास। नाउ क्या आपको दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी ऑफ A2B4 डिवाइडेड बाय वेपर डेंसिटी ऑफ A2 इज इक्वल्स टू 5, ठीक है बच्चों। तो नाउ क्या मैं हमें तो पता ही है बच्चों वेपर डेंसिटी जो होता है वो मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय 2 होता है, ठीक है। तो क्या अपन इसको इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों, ट्वाइस ऑफ A प्लस 4 टाइम्स ऑफ B डिवाइडेड बाय 2 और नीचे आपका आ जाएगा ट्वाइस ऑफ A डिवाइडेड बाय 2 दैट शुड बी इक्वल्स टू 5। बच्चों यहाँ पर 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो यहां से अपने पास इक्वेशन बन के आ जाती है ट्वाइस ऑफ A प्लस 4B शुड बी इक्वल्स टू 10A। बच्चों अगर यहां से सिंप्लीफाई करें अपन तो यहां से सिंप्लीफाई करने से अपने पास बन जाता है ये 8A इक्वल्स टू 4B। तो अगर A बाई B का अपन रेशियो निकालते हैं बच्चों तो 4/8 दैट इज 1/2 आता है, ठीक है बच्चों। यहां से सिंपली अपना एक ही इक्वेशन से आंसर आ चुका है। और हमसे यहाँ पर ए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो एटॉमिक मास ऑफ A एंड एटॉमिक मास ऑफ B का रेशियो 1:2 दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका हो चुका है करेक्ट, ठीक है। ये तो आसान था। नाउ आगे बढ़ते हैं और बी ऑप्शन को चेक करते हैं। बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि मोल परसेंट ऑफ B2 एट टाइम T इक्वल्स टू 10 मिनट इज 50%। तो आइए बच्चों इसको चेक करते हैं। सिंपली आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है A2B4 दैट इज गोइंग इनटू A2 प्लस ट्वाइस ऑफ B2 और ये सब गैसेस प्रोडक्ट्स हैं बच्चों, ठीक है। ये भी गैसेस है। इसका T इक्वल्स टू 0 पर 1 मोल दिया हुआ है बच्चों। इनका स्टार्टिंग में कुछ नहीं है। नाउ T इक्वल्स टू 10 मिनट की अगर बात की जाए तो लेट से कि अल्फा ये डिसोसिएट हुआ 1 में से, तो क्या A2 अल्फा बन जाएगा बच्चों, क्या B2 आपका ट्वाइस ऑफ अल्फा बन जाएगा, सही बात है। नाउ अपने को क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी दिया हुआ है T इक्वल्स टू 10 मिनट पर। देखो बच्चों T इक्वल्स टू 10 मिनट पर वेपर डेंसिटी दिया हुआ है, तो ये किसका है, ये आपका मिक्सचर का वेपर डेंसिटी है, हाँ कि ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं वेपर डेंसिटी 25 दी हुई है आपको, तो मोलर मास कितना हो जाएगा मिक्सचर का, MW ऑफ मिक्स इट शुड बी 50। क्लियर। नाउ हमें पता है बच्चों कि किसी भी रिएक्शन में जो मोलिकुलर मास होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। कैसे, अगर T इक्वल्स टू 0 पर मैं मोल्स देखो तो बच्चों 1 है और T इक्वल्स टू 10 मिनट पर टोटल मोल्स निकालूं मैं तो ये कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे मेरे पास 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो ये आ जाएंगे टोटल 1 प्लस 2 अल्फा। और मेरे पास दोनों समय पर
यहाँ पर वेपर डेंसिटीज अवेलेबल है या मोलर मास अवेलेबल है। तो अपन सोल्व करते हैं इसको। N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mw, ऐसा अपन बोलते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, स्टार्टिंग में 1 मोल, बाद में हो गया आपका 1 + 2 अल्फा। तो आपका बाद में जो मोलिकुलर मास है वो कितना है, यहाँ पर आपने देखा 50, और आपका स्टार्टिंग में कितना था बच्चों, केवल A2B4 था, इसका मोलिकुलर मास कितना है 100। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2 अल्फा इक्वल्स टू, ये आपका 2 टाइम्स कट जाएगा तो 2 इधर चला जाएगा बच्चों, तो ये 2। तो यहाँ से आपका अल्फा जो आता है वो आ जाएगा 1/2, दैट इज अगर परसेंटेज में निकालेंगे इट इज कमिंग आउट एज 50%। बच्चों यहाँ पर बी ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है कि मोल परसेंट ऑफ B2 एट टाइम t इक्वल्स टू 10 मिनट इज 50%। तो आइए बच्चों एक एक के मोल्स निकाल लेते हैं। अगर अल्फा 50% है तो 0.5 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके 1 - 0.5, तो क्या है 0.5 हो गया बच्चों। A2 की अगर बात करेंगे तो 0.5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 × 0.5 दैट इज 1। तो अगर अपन रेशियो निकाले बच्चों परसेंटेज ऑफ B2, तो कितना जाएगा, आपका B2 के मोल्स है 1 और टोटल मोल्स कितने हुए 1 + 0.5 + 0.5 दैट इज 2, तो और मल्टीप्लाई बाय 100, सो 50%। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपका जो बी ऑप्शन है वो क्या आ रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है बच्चों, नाउ मूविंग ऑन टू सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है बच्चों, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डिसोसिएशन द रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2B4 एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A2 gaseous between t equals to 10 मिनट टू t equals to 20 मिनट इज 1:1। बच्चों यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की बात की हुई है, तो अपने को कुछ नहीं करना, इस पर्टिकुलर इंटरवल दैट इज 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स में जो आपका A2B4 है वो कितना डिसोसिएट हुआ और आपका जो A2 है वो कितना बना, उतना क्वांटिटी निकालना है। ठीक है, चलो आइए देखते हैं। रिएक्शन आपकी वही रहेगी, A2B4 गैस इज गोइंग इनटू A2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ B2 गैस। ठीक है, नाउ अगर अपन A2B4 की बात करें तो T इक्वल्स टू 10 मिनट पर कितना क्वांटिटी बचा, इसका 0.5 मोल बचा बच्चों। A2 का कितना था, A2 का भी 0.5 था, और B2 का कितना था 1। नाउ और आगे अगर बात करते हैं अपन, यहां से लेट्स से कि अल्फा और डिसोसिएट हुआ है। ठीक है, यहां से अपन बात करते हैं कि अल्फा और डिसोसिएट हुआ, तो T इक्वल्स टू 20 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 1 - अल्फा, क्या हो जाएगा 1 - अल्फा, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको 1 - अल्फा। सिमिलरली यहाँ पर कितना बन जाएगा 0.5 प्लस 0.5 इंटू अल्फा। यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 1 + 1 अल्फा, 1 इंटू अल्फा, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसमें जो अपन ने कंसेप्ट प्रीवियस ऑप्शन में लगाया था वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे। क्या करेंगे, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो आओ बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टार्टिंग में आपको दिया हुआ है T इक्वल्स टू 10 पर 25 दिया हुआ है, T इक्वल्स टू 20 पर 20 दिया हुआ है। तो मोलिकुलर मास की अगर अपन बात करेंगे तो 10 मिनट पे ये था 50 और 20 मिनट पे ये हो गया है 40। ठीक है, तो आओ बच्चों नंबर ऑफ मोल्स की बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स बच्चों 10 मिनट पर कितने थे 2। अगर अपन बात करें 20 मिनट्स पर टोटल मोल्स अगर अपन निकालते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.5 इंटू इसको 1 + अल्फा, तो ये आपका टोटल हो जाता है, इसको देख लेते हैं 0.5 माइनस 0.5 अल्फा प्लस 0.5 प्लस 0.5 अल्फा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 0.5 प्लस 0.5 1 हो गया, प्लस 1 प्लस अल्फा, तो ये कितना हो गया बच्चों 1 + 1 2, तो 2 प्लस अल्फा यहाँ पर आ जाता है। दैट शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास बाद में कितना हो गया 40, और स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में कितना था आपके पास 50। तो यहाँ से अगर अपन देखते हैं तो ये हो जाएगा 10 शुड बी इक्वल्स टू 4 × 2 = 8 प्लस 4 अल्फा। तो यहाँ से 4 अल्फा इज इक्वल्स टू 4 अल्फा
की अगर अपन बात करते हैं तो 4 अल्फा इज इक्वल्स टू यहाँ पर आ रहा है 2, अल्फा की वैल्यू अगेन 1/2 आ जाती है बच्चों। तो यहाँ पर ये आ गया आपका परसेंटेज अल्फा 50%। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पर अब सबकी क्वांटिटीज निकालना चाहें तो बच्चों इसने क्या निकाला था, n ऑफ A2B4 अगर अपन निकालना चाहें तो 0.5 करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो 0.5 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.5, तो कितना आ गया ये 0.25 मोल्स। अगर अपन बात करते हैं, इसने और किसकी बात करी थी, Na2 की बात करी थी बच्चों, तो Na2 की अगर अपन क्वांटिटी निकालना चाहें तो 0.5 तो पहले का था और 0.5 इंटू 0.5 और बन जाएगा बच्चों, तो 0.5 प्लस 0.5 इंटू 0.5, क्योंकि आपका अल्फा की वैल्यू 0.5 है ये। ठीक है, तो यहां से ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाती है 0.75। ठीक है, अब अपने को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है। ठीक है बच्चों, देखते हैं सी ऑप्शन क्या पूछ रहा है ये, कि जो दोनों का रेशियो है ये 1:1 है। ठीक है, तो आइए निकाल लेते हैं। भाई टाइम तो दोनों का बराबर है ही सही, तो अपन सबसे पहले बात करते हैं ROD ऑफ A2B4। तो ये कितना डिसअपियर हुआ बच्चों, 0.5 था ये। ठीक है, 0.5 था और 0.25 बचा है, तो क्या 0.25 डिसोसिएट हुआ कितनी देर में, 10 मिनट में। तो कितना आया इसका रेट बच्चों, 0.025। इसका यूनिट क्या आ जाएगा, मोल पर मिनट। ठीक है, ये वैल्यू आ गई 0.025। नाउ अगर अपन बात करते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ A2 की, तो A2 पहले कितना था बच्चों, 0.5, अब कितना हो गया 0.75, तो बच्चों कितना बना है, 0.25 बना। अगेन टाइम कितना लगा, 10 मिनट ही लगा, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाता है, 0.025 मोल पर मिनट। तो बच्चों यहां से अपन ने देखा कि दोनों का जो एक का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और एक का रेट ऑफ अपीयरेंस, दोनों का वैल्यू जो है वो आ रहा है आपका सेम। ठीक है, यहां से तो बच्चों आपका सी ऑप्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन टू डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है कि मोल परसेंट ऑफ A2 at t इक्वल्स टू 10 मिनट इज 50%। तो बच्चों ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, t इक्वल्स टू 10 मिनट पे आपका परसेंटेज ऑफ B2 जो आया था वो 50% आया था। तो अगर अपन परसेंटेज ऑफ A2 यहां पर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका A2 का मोल से 0.5 और टोटल मोल से 2, ये आ जाएगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है 25%। तो बच्चों आपका जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन अपना जो आंसर आएगा बच्चों वो आ जाएगा ए, बी और सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख लिया है और इसका सोल्यूशन भी आप लोगों ने देख लिया है। अब आगे आने वाला जो चैलेंज है वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा बच्चों, और आप लोग उसको सोल्व करिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।